नीट परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने कहा है कि 1563 कैंडिडेट्स को फिर से एग्जाम करवाया जाएगा। ये वो छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। साथ ही एनटीए ने कोर्ट में कहा कि 1563 छात्रों में से जो छात्र दोबारा एग्जाम नहीं देंगे उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। एनटीए ने बताया कि इन 1563 छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम 23 जून को होगा और 30 जून से पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा। एनटीए की ओर से साफ किया गया है कि इन 1563 की दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लोग इस री एग्जाम में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के नया स्कोर कार्ड जारी होगा। रिजल्ट आने के बाद 6 जुलाई को काउंसलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर किसी को फिर से एग्जाम का मौका नहीं मिल सकता। जिन कैंडिडेट्स के टाइम में कटौती हुई उन्हें ही ये मौका दिया जा सकता है। हमारे साथ वकील श्वेतांक सेलकवाल हैं जो कि याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए थे। सर, इस मामले में जो एनटीए की तरफ से सुझाव दिया गया है कि 1563 कैंडिडेट्स के दोबारा से एग्जाम होंगे, तो ग्रेस मार्क को लेकर के आपके जो कंसर्न थे वो सुलझ गए हैं, उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच नहीं किया है। उन्होंने भी कुछ डिफ़िकल्टीज फेस की होंगी, तो हो सकता है वो स्टूडेंट्स भी अभी आगे आएँ और वो आके अपनी याचिका यहाँ दायर करें। आज भी जैसा कि मैंने देखा कि 2 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन लगाई हुई थी कोर्ट के सामने कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये मुद्दा हो सकता है अभी फिर से उठ के आए 8 तारीख की जो सुनवाई होनी है उस दिन। लेकिन ग्रेस मार्क को लेकर के जो सवाल उठाए गए थे, मैं आपकी पिटीशन पढ़ रहा था कि मनमाने तरीके से दिए गए, कुछ छात्रों को बैकडोर एंट्री दी गई है। तो उस मामले में ये मानता हूँ कि हमारी छोटी सी जीत है। फिर भी हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है, तो वो अगर आगे आएंगे तो उनके लिए भी हम रिप्रेजेंटेशन करने को तैयार हैं। एक सवाल जो बड़ा उठा है वो ये कि पेपर लीक की कई जगह घटनाएं हुई, आपकी याचिका में भी जिक्र है। यहाँ तक कि सेंटर को लेकर के ये किया गया कि 1000 किलोमीटर दूर जाकर के छात्रों ने सेंटर चुना, मनमाफिक सेंटर चुना। तो उसमें जो पेपर हुआ है उसकी जो गरिमा है उसको लेकर के तो सवाल उठे हैं। तो ऐसे में वो इशू तो अभी कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, वो इशू अभी भी पेंडिंग है। उस इशू को कोर्ट ने ये बोला है कि हमारे मैटर में नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने ये जवाब मांगा है एनटीए का, और ये बोला है कि आगे की सुनवाई आपको 8 जुलाई को होगी, जिस दिन आप ये सारे इशू कोर्ट के सामने रेस करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर काउंसलिंग 6 जुलाई को हो जाती है और कोर्ट आगे, हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि हमारा जो अंतिम रिजल्ट रहेगा उस पर निर्भर करेगा कि काउंसलिंग या जो बीच में जो प्रक्रिया घट रही है उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। लेकिन अगर काउंसलिंग शुरू हो गई, एडमिशन हो गई, तो उसके बाद ये सारी चीज़ों को रद्द करके नए सिरे से सब कुछ कराना व्यावहारिक तौर पर संभव हो पाएगा क्या? देखिए, ये एक प्रॉब्लम तो हम लोग फेस करेंगे, लेकिन अगर माननीय अदालत उसको कैंसिल करती है तो ये सारी प्रक्रिया रद्द ही होगी। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है, आप ये देखिए कुछ स्टूडेंट्स सफ़र भी कर रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो हमारा मेन मुद्दा है कि जिन्होंने सफ़र किया है बेसिकली उनको न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं कि जिनका ऑलरेडी एडमिशन हो गया है तो उनके लिए हम आगे आएंगे। हमारा मेन मुद्दा यही है कि आपने शुरू से गड़बड़ियाँ की हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो 1982 से काम कर रही है इन सब चीज़ों के लिए, अब्दुल्ला जी ने स्पेशली आके हमको ये सारी चीज़ें बताई हैं, और इनके पास इस कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं, आज की डेट में भी आ रहे हैं। ये तो कुछ चीज़ें थी, अभी और चीज़ें और उजागर होकर आ रही है। छात्रों को तो भविष्य घर में लटक जाएगा ना अगर एडमिशन होने के बाद उनका रद्द होता है। देखिए, जहाँ अगर उन्होंने गलती की है तो उनको फिर सज़ा तो उसकी भुगतनी ही पड़ेगी। ये तो लॉ का प्रावधान ही है, ये कानून ही यही है कि अगर आपने गलती की है तो उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। वो तो माननीय अदालत उसको। देखो, इससे कुछ इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 3000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार, मेरे 671 मार्क्स थे, इस बार 14000 है वो रैंक गई है। तो 11000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे, क्योंकि पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार जो इन्हें किया है ग्रेस मार्क्स का जो ये कह रहे हैं, उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है। तो 600 प्लस के बच्चे 50 होंगे, तो 50 रैंक कम, अब 14000 जो रैंक है वो 13950 हो जाएगी। उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना, क्योंकि 3000 है। तो पेपर लीक क्या वो है मेन, पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा। क्योंकि बिहार में FIR हुई है, गुजरात में भी FIR हुई है, कहीं पर प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहाँ पे OMR टीचर्स भर रहे थे। तो 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर तो अब 8 जुलाई को हियरिंग है, तो एकदम से डिसीजन आता नहीं है, और डेट पे डेट मिलेगी तब तक काउंसलिंग हो जाएगी। तो फिर तो या तो प्रोविजनल काउंसलिंग करवाएं कि अगर चेंज होता है रिजल्ट तो काउंसलिंग कैंसिल हो जाए, तो फिर तो भी वो ठीक रहेगा। वो तो ठीक है कि 15,000 का या 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता।
जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई है 15,000 रैंक, जो इतनी हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस पर हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो एनटीए ने किया है, अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बस यही एक्सपेक्टेशन है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जस्टिस दिलाएंगे हम सबको। हाँ, पेपर लीक ऑब्वियस सी बात है हुआ था। पहली बात तो ये कि एनटीए ने जब विंडो क्लोज हो गई थी एडमिशन की विंडो क्लोज हो गई थी, तो 2 दिन के लिए दोबारा ओपन हुई थी, और कहते हैं एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली कुछ तो हुआ है यहाँ पर। हम जब उनको री एग्ज़ाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा, आपने उनको ब्रोशर में आपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है तो। इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रीटेस्ट देंगे। इससे क्या साबित होता है एनटीए के द्वारा कि एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ स्कैम कर रही है। मेरे 650 मार्क्स है, पिछले साल इसी रैंक पे यही रैंक 6 से 7 हज़ार रैंक बन रही थी। इस साल मेरी रैंक 29,000 है। अब 29,000 पे तो मेरे को कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा जहाँ पिछले साल टॉप कॉलेज मिल रहा था। 650 मार्क्स लाने पे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को 400 मार्क्स जैसा फील हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या करूँ मैं। यस मैम, पेपर तो लीक हुआ है क्योंकि बिहार में पटना में उनके एफआईआर में खुद लिखा हुआ है कि एक सफ़ेद कार थी जिसमें 4 स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड थे। वहाँ पे पुलिस जाती भी है, स्टूडेंट को गिरफ्तार भी करती है। वो स्टूडेंट खुद बोलता है नहीं, मेरे को एक रात पहले मेरे को एग्ज़ाम पेपर मिल गया था, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे 20-25 लोग थे जिनको रात में एग्ज़ाम रटवाया गया था। तो एनटीए इसको क्यों नहीं देखती कि वहाँ पे जाए, इन्वेस्टिगेट करे, सीसीटीवी फुटेज देखे। एनटीए साफ साफ बोल देती नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है। मैम, मैं तो यही चाहता हूँ जब तक इस पे पूरा फैसला ना आ जाए कि रैंक इतनी क्यों जंप कर गई, उसके पहले काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस साल की जो नीट की परीक्षा है वो विवादों में है, और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें जो नीट परीक्षा आयोजित करवाने वाली संस्था है एनटीए, उन्होंने कहा है कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था उनका री एग्ज़ाम होगा, और अगर जिन बच्चों को री एग्ज़ाम में शामिल होना है वो री एग्ज़ाम में शामिल नहीं होते हैं तो उनका मार्क्स जो ग्रेस मार्क्स उनको दिया गया है उसको डिडक्ट करके नया मार्कशीट उनके लिए जारी किया जाएगा। हालांकि जो बच्चे हैं उनकी बात भी आपने सुनी है। उनका ये कहना है कि इस मामले में बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, परीक्षा पत्र लीक हुआ है और इस चीज़ को एनटीए स्वीकार नहीं कर रहा है। और इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर MM अंसारी साहब जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं, इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से ये एग्ज़ाम विवादों में आया है, ये सबसे बड़ा पहलू इसमें ये नज़र आ रहा है, मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर दिख रहा है कि अब ये विवाद हमेशा के लिए एक साथ जुड़ गया या फिर कुछ समय के लिए तो ये जुड़ ही गया है। आने वाले वक्त में जब परीक्षा फेयर भी होगा तो लोगों के जेहन में एक शंका बनी रहेगी। इस बार के परीक्षा ने ये एक चीज कर दिया है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये भी मैं कहूँगा कि ये पहली दफा नहीं हुआ है। पूरे देश में जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस हुए हैं, चाहे वो एडमिशंस के लिए हो रहे हों या रिक्रूटमेंट्स वगैरह के लिए हो रहे हों, कहीं ना कहीं ये लीकेजेस होती हैं और हम समझते हैं और लोगों को शक भी है कि कुछ तो चीजें बाहर आ जाती हैं और पता चल जाता है कि हाँ लीकेजेस हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्स हुए होंगे, रिक्रूटमेंट्स हुए होंगे जो इनका पर्दाफाश नहीं हुआ और फिर भी लोगों के रिक्रूटमेंट या एडमिशंस हो गए और लोगों ने को ये भरम रहा कि शायद फेयर एग्जामिनेशंस और रिक्रूटमेंट हुए होंगे। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि अब ये पूरे सिस्टम पे एक जो शक शुबा जो पैदा हो गया है उससे बच्चों के मोटिवेशन पे बड़ा फर्क पड़ेगा, इसलिए कि
बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उनको ये नहीं मालूम कि क्या सचमुच एक मेरिट बेस्ड टेस्ट होगा और एडमिशन होंगे या रिक्रूटमेंट होंगे, या कुछ लोगों को फायदा मिल जाएगा इसलिए कि वो सिस्टम से मिल करके वो अखबार मुख्तलिफ तरीके से लीकेजेस करवाएंगे और अनफेयर एडमिशंस और सिलेक्शंस होंगी। तो ये एक शुबा तो एक पैदा हो गया, और इससे जाहिर है कि जो हमारे मेहनती बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, उनके ऊपर बहुत ही बड़ा एक मोरल कहिए या कहिए उनके ऊपर एक प्रेशर होगा। सर, इसमें जो आज की अगर अपडेट की बात करें, जिसमें एनटीए कह रहा है कि जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन लोगों को के लिए एक री एग्ज़ाम होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मसला सिर्फ ग्रेस मार्क्स तक ही है? क्योंकि कई बच्चे ये बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ 1563 बच्चों का मामला नहीं है, ये संख्या इससे ज़्यादा है। नहीं, बिल्कुल होगा। ये तो वो चीजें हैं जो बिल्कुल सामने आ गई। जो मैं आपसे यही कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे सिलेक्शंस या एडमिशन टेस्ट वगैरह होती हैं जो सामने नहीं आती, जिनका पर्दाफाश नहीं होता, जो लीकेजेस का, और वो जो लोग ये लीकेजेस कर रहे हैं, जो लोग मैनेज कर रहे हैं, वो कोशिश उनकी यही होती है कि पेपर लीक भी हो रहे हैं, कुछ लोगों को उससे मदद भी दी जा रही है, और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता। लेकिन ये तो एक कह लीजिए कि हमारे यहाँ पारदर्शिता की और ट्रांसपेरेंसी की कुछ कमियां हैं, और वो तो कहिए कि रिजल्ट्स इस तरह के आ गए, जैसे एक ही सेंटर से कुछ अच्छे बच्चे आ गए जिनके मैक्सिमम मार्क्स आ गए, तो जाहिर है कि ये एक शक शुबे में आया और ये पता चल गया। या ये ग्रेस मार्क्स वाले आए और लोगों ने फिर ये देखा कि भाई ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है इस तरह के इस कोर्स, तब जाकर के ये शक शुबे में आया। तो ये मेरा मानना यह है कि पूरे सिस्टम की जो के ऊपर जो हमारा एक भरोसा था वो तकरीबन उठ गया है, और इससे हमारे होनहार बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिएगा। रोहित जैन साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित जैन साहब याचिकाकर्ता पक्ष के वकील हैं, ये जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील हैं। रोहित जैन साहब, कोर्ट में आज आप लोगों की तरफ से क्या दलील दी गई और एनटीए की तरफ से क्या पक्ष रखा गया? जैन फिनानियन कंपनी से जब हम अलग पांडे जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट गए याचिका के साथ, तब हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था नॉन ट्रांसपेरेंसी का। जिस तरीके से ये सारा मुद्दा अब तक हो रहा है, उसने ट्रांसपेरेंसी पे बहुत बड़ा सवाल उठाया था, और हमारी वही कोर्ट से डिमांड थी कि एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बने और इन्वेस्टिगेशन कमेटी इंडिपेंडेंट तरीके से इस पूरे मुद्दे पे जांच करे। हमें ये भी अभी नहीं पता कि 1563 की फिगर जो ये कह रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है, क्योंकि इस पे भी सवाल सबसे बड़ा उठा है कि ये कहाँ से फिगर आ गई जब पिछले 5 सालों में कभी ग्रेस मार्क्स दिए ही नहीं गए थे, और ये टाइम लॉस का मुद्दा हर बार उठता था। तो ये आज अचानक इस बार ये नई चीज कैसे आ गई, जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी कहीं पे ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान था ही नहीं। तो कानूनन बिना किसी प्रावधान के ये एड हॉक बेसिस पे कैसे दिया जा सकता है? और क्या इसका मतलब ये है कि एग्जाम के बाद हर बच्चा कोर्ट में केस करे तभी उसको रिलीफ मिलेगी, और बाकी बच्चे जिन्होंने कोर्ट में नहीं याचिका डाली उनको नहीं मिलेगी? ये आर्टिकल 14 के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इसीलिए यही सारे सवाल हमने कोर्ट के सामने उठाए। मिस्टर जेएसआई दीपक हमारी तरफ से आर्ग्यूइंग काउंसिल थे, उन्होंने ये सवाल बेंच के सामने रखे, और हम बेंच का बड़ा धन्यवाद देते हैं कि बेंच ने उसको पेशेंटली सुना। बेंच ने ये कहा कि अगर कुछ भी रॉन्ग डूइंग पाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसका सही से न्याय करेगी, और एक स्टेप हम मानते हैं आगे बढ़े हैं इस पूरे जंग में, पर अभी और आगे बहुत बची हैं दलीलें, और अभी इसमें कई सारे क्वेश्चंस बचे हैं आंसर होने। तो अब 8 जुलाई को लगेगा केस, उससे पहले देखते हैं कि क्या एनटीए की तरफ से सर्कुलर आ जाता है और उसमें क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। पर यही कहना चाहूंगा मैं संक्षेप में कि एक स्टेप आगे बढ़े, पर अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर होने बचे हैं। नहीं, रोहित जैन साहब, इसमें जो सबसे मूल सवाल आप लोगों की तरफ से उठाया गया, इसमें एक पहलू तो कोर्ट के सामने क्या ये आया कि ये सिर्फ कुछ बच्चों की बात नहीं है। जिस एग्ज़ाम में लाखों बच्चे शामिल हो रहे हैं
और अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो इसमें कुछ और कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 1563 बच्चों का मामला नहीं है, ये संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। तो क्या ये पक्ष भी आया आज कोर्ट के सामने? ये बिल्कुल पक्ष आया और ये काफी अग्रेसिव तरीके से आया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि एग्जाम हुआ था मई में, 4-5 मई के आसपास, और हम आज हैं 13 जून में। तो अगर वो ऐसे बच्चे थे जिनको टाइम लॉस हुआ या और ऐसे बच्चे जिनको नुकसान हुआ किसी तरीके से, तो उन्होंने अब तक किसी भी फॉर्म में अपनी ग्रीवेंस क्यों नहीं दी। अब आज अगर एकदम से ये चालू कर दिया जाए कि आप सबसे पूछ रहे हैं, तो उसमें कैसे ये चीज देखी जाएगी कि जो बच्चा बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। तो इसीलिए ये भी एक सवाल है कि प्रैक्टिकली उसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाए या कैसे इसका प्रोसेस बनाया जाए, ताकि जो बच्चे और हैं जिनको तकलीफ हुई है वो आइडेंटिफाई किए जा सकें। और इन्हीं सब दिक्कतों के कारण कोर्ट ने अभी इस पे कोई फैसला नहीं दिया, और कोर्ट ने अभी सिर्फ जो एनटीए की तरफ से सबमिशन थी कि हम 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क्स स्क्रैप करके उनको ऑप्शन देंगे रीनीट का, अभी सिर्फ उस पे ही अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। ठीक है सर, आप रोहित जी आप मेरे साथ बने रहिएगा। प्रोफेसर MM अंसार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो शिक्षाविद हैं। सर इसमें जो एक तो कानूनी पक्ष रोहित जैन साहब ने बताया, मैं इसमें आपसे एक दूसरा पक्ष जानना चाहूँगा। राज्यों में जो परीक्षाएं संचालित होती हैं उनका क्या हाल है, क्या हश्र है, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये अपार्ट फ्रॉम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी राज्य में हो, हर राज्य का लगभग स्थिति एक ही जैसा है कि वहाँ पर परीक्षाओं से पहले पेपर लीक होते हैं। 2-4 एजेंसीज़ हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो परीक्षाएँ आयोजित करवाती हैं, और लोग उन बड़ी शान से कहते हैं कि देखिए परीक्षा आयोजित वो लोग कैसे करवाते हैं। उसमें से कि ये NTA था जो नीट का एग्ज़ाम करवा रहा है, अब वो भी सवालों के घेरे में आ गया। मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस मामले पे बहुत स्ट्रिक्टली इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक एग्जाम का नहीं है, लाखों बच्चों का है और एक नज़ीर का है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस सिस्टम से जो तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं वो जाहिर है कि भारत सरकार के ही अपॉइंटेड लोग हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट में है तो स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटिंग है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे NTS है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के ये एम्प्लॉइज हैं। तो पहली बात तो ये कि ये पूरे सिस्टम में जो लोग लगे हुए हैं दे आर टू बी पनिश्ड। और इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक आदमी या एक शख्स की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। ये पूरे सिस्टम को करप्ट कर रखा है। और दूसरी ये कि इसमें बहुत सारी वो भी एजेंसीज हैं जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका भी इसमें दखल होता है जिससे मिलीभगत होती है। तो पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि ये पूरे सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है, और ये हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होती जा रही हैं। दूसरी बात जो जैन साहब ने ये उठाया था कि अगर ग्रेस मार्क्स देने का प्रोविजन ही नहीं था इसमें नीट के एग्जामिनेशन में, तो फिर ये कैसे दिया गया। तो इसका मतलब ये कि इसमें एक बहुत बड़ी इलीगलिटी हुई है। और मेरा हालांकि ये मामला तो बेंच के पास है, बेंच कोर्ट को ही डिसाइड करना है, लेकिन मेरी अपनी जाती राय ये है कि ये पूरे एग्जामिनेशन को ही पूरा कैंसिल होना चाहिए, वरना इन बच्चों में एक खलिश रहेगी कि ये फ्री और फेयर सिलेक्शन नहीं सर तो इसमें मैं काम को ये फिर दोबारा रिकंडक्ट करना चाहिए, और इसमें जो लोग हैं उनको पूरा रिप्लेस करना होगा। इसलिए कि ये नहीं प्रोफेसर साहब, इसमें एक बात मैं क्योंकि देखिए मैं कानून का जानकार नहीं हूं, तो रोहित जैन साहब इस पर रिस्पॉन्ड करें। आप पहले आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। अगर जैसा कि रोहित जैन साहब ने कहा कि ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो क्या जो NTA में बैठे लोग हैं उनको मन किया कि चलो इस बार ग्रेस मार्क्स देते हैं, आज दे देते हैं, उन्होंने क्या ऐसे इस तरीके से होता है? नहीं, ये आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं हो सकता ना। यही तो बात मैं आपसे कहता हूँ कि ये इसका मतलब कि कहाँ और भी आर्बिट्रेरीनेस आई है, या कहाँ और इन लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन का यूज किया है, और डिस्क्रिप्शन के यूज करने से ही जो तमाम करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे सिस्टम को, पूरे एग्जामिनेशन को ही पूरा कैंसिल करना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए, ताकि अब जो तमाम जो बच्चे अपीयर हों उनको ये लगे कि हाँ सबको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिल गई। वरना तो आप ये जो बच्चे जिनको ग्रेस मिला है आप उनको दोबारा अपॉर्चुनिटी दे दें, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिनको नहीं
वो किसी न किसी वजह से वो इससे अफेक्टेड होंगे, तो ये पूरे एग्जामिनेशन को ही कैंसिल करना चाहिए। ठीक है, रोहित जैन साहब थोड़ा कानूनी पक्ष बताइए सर। जो एनटीए में बैठे लोग हैं जिन्होंने ये तय किया था कि जो लेट बच्चे आए उनको या उनको कॉपी या जो भी OMR शीट होता है उनको अगर लेट मिला तो उसके लिए उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, ये तो उनके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, उन्होंने कैसे ये तय कर लिया? तो वो तो सीधे सीधे सवालों के घेरे में आते हैं। जी, यही लीगल इशू हमने भी रेज किया अपनी पिटिशन में, और हम यही वहाँ पे पूछ रहे हैं सवाल कि ये जो भी डिसीजन मेकिंग है ये आर्बिट्ररी वे में नहीं हो सकती। ये जो लीगल कानूनन प्रावधान है उसी के अनुसार होगी, और उसी के ही मद्देनजर अब हमारा सवाल है कि ये मुद्दा एक बार सुप्रीम कोर्ट में 2022 में भी आया था कि उदय कुमार के केस में, जिसमें कुछ मार्क्स अवार्ड कर दिए गए थे, और उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन का क्लॉज है उसको इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के क्लॉज हैं उसी के अनुसार ही मार्क्स दिए जाएंगे। और यूपीएससी के तमाम ऐसी जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की, तमाम हाई कोर्ट्स की, जो यही कहते हैं कि जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस के हिसाब से ही चला जाएगा। अब जब प्रोविजन ही नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा लीगल सवाल है कि किस बेसिस पे, अंडर विच अथॉरिटी ये ग्रेस मार्क्स दिए गए, इसमें कहाँ से ये जो एक अलेजेड ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी थी, इस ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी को कहाँ से पावर आ गई ग्रेस मार्क्स देने की, और जो इन्होंने सीसीटीवी कैमरास देखे, आज इन्होंने ये सबमिट किया एनटीए ने कि टोटल 40 बच्चों ने हाई कोर्ट अप्रोच किया था। तो अगर 40 बच्चों ने अप्रोच किया था तो ये 1563 बच्चे कहाँ से आ गए जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे? तो ये जो 1523 बच्चे एडिशनल जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है वो कहाँ से आ गए जब उन्होंने हाई कोर्ट अप्रोच नहीं किया था? और आप एक तरफ कह रहे हैं कि जिन्होंने हाई कोर्ट अप्रोच किया है हम उन्हीं को दे रहे हैं, तो फिर ये 1523 बच्चे कहाँ से आ गए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जैन साहब आपका, और प्रोफेसर MM अंसारी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये स्थिति है, आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर, इस मुद्दे पर सुनवाई हुई है। 1563 छात्रों को एक बार फिर से री एग्जाम में अपीयर होना होगा जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता और फिजिक्स वाला के CEO अलख पांडे ने जी मीडिया से बातचीत की है। फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर अलख पांडे इस समय हमारे साथ है, जो नीट के लिए बच्चों की लड़ाई जो है लगातार लड़ रहे हैं। जी मीडिया पर इस समय आप मौजूद हैं। ये बताइए, आज जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने, जो आदेश दिया, उससे कितना संतुष्ट हैं आप, और इस लड़ाई को अभी आगे किस तरह से देखें? देखिए, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इससे पूरे देश के सामने एक चीज़ आज सामने आती है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए थे अपनी मनमानी से, और जिसके ऊपर वो रुके हुए थे कि हमने ग्रेस नंबर टाइम लॉस के लिए दिया, आंसरिंग एफिशिएंसी के लिए दिए हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फैसला हमने इस्तेमाल किया है। बड़ा लंबा आर्ग्यूमेंट था। आज आके वो शुरुआत में एनटीए के डायरेक्टर साहब भी आए थे, उनका काउंसिल भी आए थे, आज आते ही वो एग्री करते हैं कि नहीं ये गलत है, इससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन, इसको हम विड्रॉ करते हैं। इन बच्चों को या तो रीटेस्ट दे दें, या ये बच्चे चाहें तो बिना ग्रेस के ओरिजिनल नंबर पर रह जाएं, 23 जून को पेपर दे दें। ये सारी चीज़ें उन्होंने मान ली। अब इससे जो 3 मुद्दे उठते हैं, पहली, एनटीए ने पहली बार ग्रेस नंबर दिया, वो पकड़ में आया क्योंकि 719 नंबर, 720 हम लोगों ने पकड़ा। एनटीए ने खुद से नहीं बताया था कि ऐसी बहुत सी चीज़ें एनटीए करता है जो हमें नहीं पता चलती हैं, और जब पता चलती हैं तो तुरंत आके एग्री करते हैं नहीं ये गलत हो गया, चलो इसको हटा लेते हैं। तो इनके अंदर एक ऑडिट होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, हमारी सबसे पहली डिमांड। दूसरी, उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर और उन्हीं को रीटेस्ट क्यों मिला जो बच्चे माननीय हाईकोर्ट पहुँच पाए, जो बच्चे नहीं पहुँच पाए उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का केस है वो आज भी ओपन है और वो ओपन रहेगा, और इन केस काउंसलिंग के बाद भी कुछ निकलता है तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि हमारे पास सारी पावर्स हैं अंत में। पर ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी डिस्पेरेंसीज हैं इसके अंदर। इतनी देर से हम लोग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक 7-8 दिन हम लोग ने सोशल मीडिया पे दिया, तो ये जो एजेंसी ये सुन क्यों नहीं रही थी? और फाइनली आज जहाँ सुप्रीम कोर्ट आए, जहाँ उनको पता था चीज़ें साफ हो जाएंगी, वहाँ तुरंत एग्री कर जाते हैं। एनटीए के डायरेक्टर भी अंदर मौजूद, तो जैसा आप कह रहे हैं कि काफ़ी इसमें धांधली भी हो सकती है, और एक ही सेंटर के 6-6, 7-7 बच्चों को मेरिट लिस्ट में आ जाना, एक जैसे नंबर आ जाना, आपको लगता है कि एक गहन जांच की भी आवश्यकता है? बिल्कुल है। आज जब ये बोलते हैं, जब वो पिछले 7-8 दिन से एकदम रुके हुए थे इस पॉइंट पे कि हमने आंसरिंग एफिशिएंसी के बेसिस पे ग्रेस नंबर दिए, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जजमेंट का इस्तेमाल किया, और आज आते ही
आते ही उनके काउंसिल खुद ही प्रपोज करने लग गए कि इसको हम रिवर्ट कर लेते हैं इसको। इसका मतलब है और भी गहरी चीज़ें हो सकती है जिसकी जांच डेफिनेटली होनी चाहिए। और जो बच्चे अगर ये जो इन्होंने जो फाइनल डिसीजन लिया अगर ये भी रहता है तो इसमें सबसे बड़ी डिमांड मेरी अभी भी यही रहेगी कि जो बच्चों का और समय का नुकसान हुआ उनके लिए विंडो ओपन होनी चाहिए, उनको भी फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी बात रखने की। उन्हें नहीं पता था कि हमें माननीय हाईकोर्ट जाके कंप्लेन करना है। 18 साल के बच्चे को नहीं पता होता मुझे जाना है, और उसे इसलिए भी नहीं पता था क्योंकि पास में कभी ग्रेस नंबर मिले नहीं टाइम लॉस पे, पहली बार मिले। हो सकता है अगले साल बच्चा जाए, अगले साल तो देखिए आप कोर्ट भरा रहेगा नीट पेपर बाद। अब आप देखिएगा इन सब बच्चों की मनोस्थिति पे बहुत फर्क पड़ता है पांडे जी, इस पर उस पर कुछ कहना चाहिए क्योंकि कई बच्चों के स्टेटमेंट्स ऐसे भी आए कि अब तो लग रहा है कि नहीं, मैं बच्चों से यही कहूँगा, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। हम सब लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा ही देश है, बट ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है बच्चों। तो कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, आपके जीवन से आपके माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं है। उनके लिए आपको जीना है और कुछ करना है। डोंट गिव अप।